नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है रण क्षेत्र का। बसपा प्रमुख मायावती जब अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई और ऐसा माना जा रहा था कि वे विपक्षी यानी इंडी गठबंधन को लेकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ही निशाने पर ले लिया। मायावती के संबोधन की शुरुआत में इंडी गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी बात आगे बढ़ती चली गई, तस्वीर एकदम उलट होती हुई नजर आई। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और यह ऐलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर ही अकेले ही मैदान में उतरेगी। मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश पर जमकर निशाना साधा, यहां तक कि उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट कह डाला और यह कहा कि गिरगिट की तरह अखिलेश यादव रंग बदलते हैं। इस दौरान कांग्रेस और इंडी गठबंधन को भी नहीं छोड़ा। उस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि इंडी गठबंधन के फायदे से ज्यादा नुकसान है। इससे यह बात तो साफ हो गई है कि इंडी गठबंधन का ढांचा अब ढहने लगा है, नींव चरमरा रही है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बाद मायावती के इस मीडिया से बातचीत में गठबंधन की सच्चाई सामने आ गई है। अब इसका क्या असर पड़ेगा देश की सियासी गलियारों में, यह देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही ऐसी हार कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती जब अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई, ऐसा माना जा रहा था कि वह विपक्षी इंडी गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ही निशाने पर ले लिया। मायावती के संबोधन की शुरुआत में इंडी गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन था, लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तस्वीर उल्टी होती चली गई। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और ये ऐलान भी कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही मैदान में उतरेगी। इंडी गठबंधन की दिल्ली बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के साथ बातचीत को लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए ये तक कह दिया था कि अगर मायावती की पार्टी गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने इंडी गठबंधन से सपा के बाहर जाने तक की बात कह दी थी। मायावती ने इंडी गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। ये पार्टियां दलित और अति पिछड़े जातियों को अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकती है। आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मायावती ने इंडी गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह रंग बदला है, इससे सावधान रहना है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राजनीति से संन्यास की अटकलों पर भी विराम लगा दिया और कहा कि ऐसी खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज मायावती ने अपने जन्मदिन पर जो एक ये बड़ा ऐलान किया है, इससे किस पार्टी को कितना फायदा, किसको कितना नुकसान हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक हरगोविंद अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज इस वक्त जुड़ चुके हैं और वहीं बीजेपी से हमारे साथ पवन गोयल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
और सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगी, आदेश जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, तमाम कोशिशें इंडी गठबंधन लगातार कर रहा था कि मायावती भी उनके साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन आज जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा झटका। आदेश जी। कनिका जी, सबसे पहले तो मैं मायावती जी को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनका जन्मदिन है जो है जी। और दूसरा, बिल्कुल उन्होंने जो कहा वो सबके सामने है, लेकिन हमारी बातचीत हो रही है और मुझे आशा है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया उससे वो किसी से छिपा हुआ नहीं है जी। तो वो इन चीजों को ध्यान में रख के मुझे आशा है कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगी जो है। आज इतना बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया, आपको अभी भी उम्मीद लग रही है कहीं ना कहीं? देखिए, जैसा कि लगातार चर्चा भी हो रही है और अखिलेश यादव तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन का वो हिस्सा ही ना बने, और आज तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को कह दिया है, और अभी भी क्यास है कहीं ना कहीं? कनिका जी, बिल्कुल बिल्कुल हम आशावादी हैं, क्योंकि देश के लोगों से उनको मोहब्बत है, वो नौजवानों से मोहब्बत करती हैं, किसानों से मोहब्बत करती हैं, जिनका शोषण हो रहा है उनकी वकालत करती हैं, और ये भाव जो उनका है वो भाव दिखाता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं जो है। नहीं, बैठक भी जो हो रही थी, एक बैठक कैंसिल हुई थी और ये कहा भी जा रहा था, जो जानकारी सामने आ रही थी कि अभी तक मायावती का यहाँ पर गठबंधन को लेकर के बात हो रही थी, वो भी स्पष्टता नहीं हो पाई थी, इस वजह से बैठक को भी कैंसिल करना पड़ा था और बैठक को आगे बढ़ा दिया गया था जब 12वीं बैठक हो रही थी, शायद, अगर मैं सही कह रही हूं तो। आदेश जी। कनिका जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सच ये है कि किस तरह से जो है अत्याचार किए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, ये सब देख रहा है देश जो है। किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किसानों के साथ अत्याचार हुआ, ये सब मायावती जी भी देख रही है और देश भी देख रहा है, और उसी के कारण इंडिया गठबंधन जो है उसके अंदर ये सारे बड़े बड़े नेता उसके अंदर हैं जो है। भले ही हमारे 28 लोग और इनके 38 लोगों का गठबंधन बताते हैं, लेकिन हमारे 28 लोगों में जो है वो सारे ताकतवर नेता हैं, सबका अपने अपने राज्य में बहुत बड़ा जनाधार है। अगर बीजेपी के 38 गठबंधन नेताओं की बात करें तो उनमें 25 के पास तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उनके नाम भी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बता सकते कौन कौन से उनके साथी हैं जो है। तो ये अंतर है जो है, और उसी अंतर के कारण मैं आपको कह रहा हूं कि मायावती जी जो है हमारे साथ आएंगी जो है। ठीक है, देखा जाएगा वो तो। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, शुरुआत में लग रहा था कहीं ना कोई कुछ बड़ा ऐलान हो जाएगा, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा ऐलान हो गया, और अगर सबसे ज्यादा वो किसी पे बरसी तो अखिलेश यादव पर ही बरसी है। क्योंकि बहन जी का जन्मदिन है तो मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भगवान उनको शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक रूप से स्वस्थ रखे और उनको भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई से लड़ने का साहस प्रदान करे भगवान जी। तो कहीं न कहीं देखिए कनिका जी, जो बहन जी बेचारी, वही उनका गलती नहीं है। इतना भय है सीबीआई और ईडी का भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के, कि बहन जी समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या बोलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कोई रिटेलिएशन नहीं करेगी उनके बयान को लेकर के, क्योंकि हम लोग तो हमेशा जो है शालीन व्यवहार करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना जाता है शालीन व्यवहार के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। तो बहन जी का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो बातें उन्होंने बोली हैं, हम लोगों को लगता है कि यह बात एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन्होंने बोला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी पीडीए का आंदोलन के माध्यम से लगातार पिछड़ों, दलितों और संतों, आदिवासियों, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके शोषण के खिलाफ लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। आज आप बताइए कि जिस तरह से एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और वो बहन जी, जो बहन जी दलित समाज की बात करती है, उस दलित उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक या सड़क से लेकर सदन तक कितनी बार आवाजें उठाई है बहन जी ने। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डर से, उसकी ईडी सीबीआई के डर से बहन जी इस तरह की बात कर रही हैं, और दलित समाज को पता है इस बात का कि जो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थी सूबे की,
उनके पास आज एक विधायक क्यों बचा है? ये बहुत बड़ी सोचने की विषय है कनिका जी। और वो विधायक एक इसलिए बचा है कि वो भी विधायक नहीं बचते, वो अपने वजह से जीते हैं, न कि बीएसपी की वजह से जीते। हुआ संकट नहीं, मुझे ये लगता है कि इंडी गठबंधन के साथ शायद वो इसलिए भी नहीं आना चाहती क्योंकि वोट बैंक, जैसा कि उन्होंने कहा कि बट जाता है, इस बात का भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। देखिए, ये तो 24 की बात हो गई, लेकिन कई विधानसभा चुनाव में उनको इस बात का डर है कि वोट बैंक जो है वो ना बट जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आप सीधे ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं, ईडी और सीबीआई की बात इसमें आ जाती है। देखिए कनिका जी, आप विधानसभा की बात करें, आपने 2022 का विधानसभा देखा, मैं सीधे विधानसभा की बात कर लेता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? सिर्फ बाइपोलर फाइट आज के जनता के बीच में है। दो ध्रुवी चुनाव हो गया है कनिका जी, भाजपा सपा के अलावा बाकी दल खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से, और यही स्थिति रही तो जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है कनिका जी, एक तरफ मोदी जी की विचारधारा है, एक तरफ मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ विचारधारा जो कि इंडिया गठबंधन है। इसके अलावा अगर कोई भी दल अगर कह रहा है कि हम लड़ रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहा है। सीधी बात, अगर इंडिया गठबंधन के साथ जो दल नहीं है वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है फिर तो। देखिए, अभी जनता को डिसाइड करना कनिका जी, जो दलित समाज जिसकी बात वो करती है, उस दलित समाज को सोचना होगा कि उस बाबा साहब भीमराव के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रतियां कौन लोग जलाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में बाबा साहब के संविधान की प्रतियां को जलाने का काम किया। पूरे देश में मनुस्मृति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शासन करना चाहती है। पूरे देश में जो दलित समाज का, पिछड़े समाज के नौकरियों पे, उनके आरक्षण पे डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उनके खिलाफ इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है भारतीय जनता पार्टी सरकारों में, आप देखेंगे आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी विधायक का पीए पेशाब कर रहा था। तो ये सारी बातें इस तरह इशारा करती हैं कि दलित समाज के सबसे बड़ा उत्पीड़न अगर किसी सरकार में हो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। ये एनसीआर भी बोल रहा है कनिका जी। तो इस दलित समाज के हित को लेकर के बहन जी ने क्या किया, और दलित समाज जान रहा है, जो दलित समाज 23% बहन जी के साथ हुआ करता था, वो कहीं कहीं सिमट के कितना हो गया, 12-13% हो गया कनिका जी। तो उसको लग रहा है कि हमारा भविष्य बहन जी के साथ सुरक्षित नहीं है, हमारा भविष्य पीडीए के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है। इसलिए दलित समाज शिफ्ट हो रहा है, जहां उसको मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो समाजवादी पार्टी को तरफ आ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी 37% का वोट शेयर अचीव किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। अच्छा, तो 2022 विधानसभा चुनाव की आप बात करें तो तब समाजवादी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं जता पाई? कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अगर आप बात कर रहे हैं तो? कनिका जी, 3.5 लाख वोटों का अंतर था, मात्र 3.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली। और हमारे राष्ट्रीय जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने हर बूथ पे टारगेट करके 10, 15, 20, 25 वोट उन्होंने काटा। तो ये सारी चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी सरकारी मशीनरी है। ये लोग चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालते हैं, ये लोग सरकारी अधिकारियों के ऊपर दबाव डालते हैं। मैं क्या इन लोगों की क्या चर्चा किया जाए? ठीक है, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी जानना चाहूंगी हरगोविंद जी, आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है, 2014 में हमने देखा था क्या हुआ था, 2019 में हालांकि गठबंधन के साथ कई सीटें हासिल कर ली थी, और अब 24 की बात कर लेते हैं। वंदे मातरम जी। देखिए जी, आज का आपका शीर्षक है माया मिली ना राम। बिल्कुल। जा पर कृपा राम जी की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। भाजपा को राम भी मिले, आज माया की कमी थी वो भी मिल गई। बिल्कुल। ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मायावती जी द्वारा ये कदम उठाया गया है। और जहां तक अभी बसपा के साथ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बसपा की और मायावती जी की जो इतनी आलोचना की, यदि वो देखें तो क्या वो जो किलेबंदी करनी थी उत्तर प्रदेश में चारों दलों को मिला करके, तो इस पे जिम्मेवारी क्या अखिलेश जी की नहीं थी? वहां से बयानबाजी लगातार ऐसी होती रही कि वो गठबंधन में आए ना। तो फिर ये कैसे कल्पना की जा सकती है? आपके सर्वोच्च नेता वो उनकी आलोचना करते हैं, आप नेशनल टीवी पर उनकी आलोचना करते हैं, फिर आप ऐसी कल्पना करते हैं कि वो आपके साथ गठबंधन में आएंगी। और ये तो बिल्कुल तय सामान्य नागरिक को भी ये खुले तौर पर आ रहा नजर कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उठाया गया ये कदम है।
और मोटा मोटा सा देखिए, आज जैसे राजनाथ जी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, और ये भी तय है कि इन चुनावों के पश्चात, और मायावती जी ने खुद भी ये माना है कि इससे बसपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जो उत्तराधिकारी मायावती जी ने अपने तय किए हैं, वो किस जमीन पर राजनीति करेंगे? मायावती ने जो राजनीति की, वो स्वर्गीय कांशीराम जी द्वारा जो उपजाऊ जमीन बनाई गई थी, एक उनके लिए वोट बैंक बनाया, एक विचारधारा खड़ी की। एक जमाने में बसपा तीसरी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी भाजपा कांग्रेस के अलावा। अब वो जमीन ही जब खत्म हो जाएगी तो उनके उत्तराधिकारी किस जमीन पर राजनीति करेंगे? और इस 2024 के चुनाव के बाद दलित भी मजबूर हो जाएंगे, अपने लिए एक दलित नेता को ढूंढने का वो प्रयास करेंगे। और शायद हो सकता है कि कोई नया नेतृत्व या कोई नई पार्टी ऐसी उभर कर आए। मैं आपके पास आना चाहूंगी पवन गोयल जी। आज ऐसा लग रहा है कि जन्मदिन पर मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मायावती जी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की मतलब भारत की जनता ने दिया है। मैं बताऊंगा कैसे। अगर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं, अशोक यादव जी, अगर ये बेहतर होता 111 विधायक लेने के बाद और 5 सांसद लेने के बाद उनके काम का ब्यौरा देते, तो काम का ब्यौरा नहीं दिया क्योंकि काम कभी किया ही नहीं। इनको भी कई बार मौके मिले सरकार बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने कभी काम नहीं किया। MY फैक्टर के आरोप सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में रखते थे। MY का फुल फॉर्म भी मैं बताता हूं, केवल मुस्लिम और यादव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई आरोप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं मैडम। 56 लाख PM आवास योजना से घर दिए गए। क्या वो जाति देखकर दिए गए? नहीं, वो लोगों की आर्थिक आय देखकर दिए गए। वहां जो जमीन में खरंजे जले, गन्ना किसान को जहां मुलायम की सरकार में 92,000 का बिल मिला, वहां पर 1,94,000 का भुगतान किया गया। ये क्या जाति देखकर दिए गए? नहीं। आयुष्मान सेवा से कार्ड मिले। आप 10 शहरों के अंदर, 3 शहरों में मेट्रो छोड़ के गए थे अखिलेश यादव जी, 10 शहरों में आज मेट्रो का विकास हो रहा है। ये क्या जाति देखकर हो रहा है? जो खरंजे जल रहे हैं और 58,000 कर्मियों को जो मिड डे मील के अंदर काम करती हैं महिलाएं, उनको रोजगार मिले, क्या जाति देखकर मिले? नहीं। हर 138 नए थाने बनाए गए, हर थाने के अंदर एक महिला मिली, महिला को सुविधाएं मिली। उसके बाद आज मैं आई हेल्प यू के लिए महिला डेस्क एक अलग बना हुआ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश में कन्वर्ट हो गई है। ये रिटर्न गिफ्ट दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज अगर उत्तर प्रदेश का विकास सर चढ़कर बोल रहा है तो डबल इंजन की सरकार से, उसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को निरुत्तर प्रदेश बना के गए थे तो 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज योगी जी के राज में 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है केवल उत्तर प्रदेश की। ये कितने सालों में हुआ? 70 सालों में, 75 सालों में 10 लाख करोड़, और केवल 2022 में दोबारा आ जाने के बाद 6 साल 7 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का इतिहास 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था से देख रहा है। आज कई देशों के साथ MOU साइन हुए, जिसमें MOU के साइन होने के साथ उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिला। आप भारतीय जनता पार्टी को बसपा के भरोसे ना तोले, भारतीय जनता पार्टी को भारत के विकास की नजर से तोले। और आज मैं आपके सुदर्शन न्यूज चैनल्स के माध्यम से पूरे देशवासियों को राम मंदिर का जो महोत्सव देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उसकी बधाई देना चाहता हूं। आप देखिए काशी कॉरिडोर को देखिए, वहीं आप उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को कुंभ के मेले का आयोजन मिला, जिसके अंदर 35 गेट बनाए गए, केवल 15 इस्तेमाल हुए। इसको कहते हैं सुशासन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी किसी भरोसे पे नहीं है। ये जो समाजवादी लोग थे, ये पहले कांग्रेस से गठबंधन किए, फिर बुआ बबुआ से गठबंधन किए, अब ये इनकी तो मजबूरी है गठबंधन। तभी तो 5 सांसदों का इतिहास देने की बजाय ये सिर्फ बैसाखी पर चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता को अब मंजूर नहीं है। माननीय योगी जी 24 करोड़ लोगों की बात करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। ये जातिवाद की राजनीति, इनको मुबारक हो। कहीं ना कहीं आपके लिए भी देखी जाए तो राहत की बात तो है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं ये इस पर पूरी नजर गड़ा करके बैठी हुई थी कि इंडी गठबंधन के साथ कहीं मायावती भी तो नहीं जाने वाली। और लगातार जैसा कि BSP पर तो आरोप भी लगता रहता है कि पर्दे के पीछे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर्दे के पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो, तो फिर आपके अंदर क्या मजबूरी है? जो देश की इतनी बड़ी पार्टी, 4 बार अभी अशोक यादव जी ने समझाया कि मुख्यमंत्री रहे, इतने कमजोर है, उनको अपने साथ नहीं मिला पाते। कमजोर इसलिए है मैडम क्योंकि कभी मौके इनको भी मिले, लेकिन इन्होंने हादसे का अभियान किया। 10
10 सांसद हैं बहन जी के, 10 साल, उनको इनकी बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है, इनको उनकी बैसाखी की जरूरत है। अशोक जी तो कह रहे हैं सीबीआई और ईडी का डर है, मायावती जी को डरा कर रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीबीआई और ईडी का इतना ही डर होता तो हरगोविंद जी आते हैं आपके पास। जी, आप कनिका जी, अगर सीबीआई और ईडी में इतनी ताकत है तो भारत के अंदर 36 राज्य हैं, 36 में से केवल 13 ही मुख्यमंत्री क्यों भाजपा के हैं? 36 के 36 हो जाते। 4100 में से 1500 ही विधायक क्यों हैं? 4100 के 41 हो जाते। 111 विधायक, साइकिल जो पंचर पड़ी है इनके हैं तो खाली 11 ही हो जाते। अगर काम किया होता ना तो सीबीआई ईडी का दर्द नहीं होता। सीबीआई और ईडी का दर्द क्यों है? एक सीएजी की रिपोर्ट आई है 2016 और 17 के अंदर साइकिल ने 96,000 करोड़ का घोटाला किया। यह सीबीआई ईडी की रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है जो सरकार के ऊपर भी लागू होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भ्रष्टाचार किया, दूसरा गोमती रिवर फ्रंट के अंदर इन्होंने क्या किया, 40% काम किया और 95% का लेन देन कर दिया। आप 40% काम पे 95% की देनदारी कौन करता है? समस्या सिर्फ यह है कि अब सेवई में डांस नहीं हो रहा है, अब अयोध्या में दीप जल रहे हैं और राम मंदिर, जिसको एक कहते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तो तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया और आपको निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन जिस निमंत्रण को आपने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही चलेगी इनकी सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी मिली है कनिका जी, इसको बखूबी निभाएंगे और तीसरी बार भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएंगे। जी आदेश जी, आप तो अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि मायावती इंडी गठबंधन के साथ गठबंधन करेंगी, लेकिन वहीं अगर हम अशोक जी की बात करें तो वो तो मायावती जी की आलोचना करते हुए नहीं थक रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनकी आलोचना भी करते रहें और वो आपके साथ आके गठबंधन भी करें, ऐसा कैसे संभव है? कनिका जी, सच्चाई ये है कि ये चुनाव जो है बीजेपी और इंडिया के बीच में है। एक विचारधारा के लिए चुनाव है, विचारधारा है गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए जो करना चाहता है। एक विचारधारा है कि जिसने देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, जवाब दूंगा इस पर, महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, जिसका 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन को खत्म करते जा रहे हैं, रेलवे को बेचते जा रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर है लेकिन हवाई जहाज कोई नहीं है। सर सवाल ये है कि आलोचना आप इतनी कर रहे हैं और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मायावती इंडी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी को तो आप सुन ही रहे होंगे ना, अभी भर भर के उन्होंने आलोचना की है उनकी। कनिका जी, बिल्कुल जो बातें हैं हम सब अपनी स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। एक दबाव है, एक प्रेशर है। आप देखिए ना, दुनिया के अंदर हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर संस्थान को अपना नाम रखने का अधिकार है और उसके नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। हमारे 28 गठबंधनों का नाम इंडिया है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको इंडिया कहने में भी दिक्कत, आप इंडी कह रहे हैं। तो ये दबाव है, ये प्रेशर है, एक डर है। मैं तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो हमारे नाम को हमारे नाम से जाना चाहिए, लेकिन मीडिया के ऊपर भी इतना बड़ा डर और इतना भय है कि वो इंडिया कहने में भी उनको घबराहट है। वो लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते जो है, जबकि सारी दुनिया में आपका नाम कनिका, आपको कनिका के नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम आदेश भारद्वाज है, मैं आदेश भारद्वाज के नाम से लोग मुझे जानते हैं, यही नाम मुझे पुकारते हैं, यही नाम लिखते हैं। लेकिन एक तानाशाह ऐसा है कि जिसने इतना इस तरह से माहौल देश में बना रखा है कि जिसके कारण से मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग इतना डरा हुआ है, भयभीत है। हम उस डर और भय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अलायंस का मतलब तो गठबंधन ही है ना, इंडिया अलायंस बोलेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें? ये दिक्कत है कि आपको नाम पुकारने में भी दिक्कत है। किसको नाम पुकारने में दिक्कत है? आप लोगों को पूरा नाम लेने में भी दिक्कत है। दिक्कत है। पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं। आपसे शिकायत नहीं है, हमें आपसे शिकायत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग दबाव में काम कर रहे हैं, कुछ लोग निडर होकर काम कर रहे हैं। देश के लिए आजादी लड़ी है हमने, इतना लंबा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं लड़ाई लड़ी थी हमने। 65 साल उनसे लड़ाई लड़ी थी जिनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था। दुनिया के किसी हिस्से के अंदर सूर्य कहीं ना कहीं होता, सूर्य रहता था। ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे हैं। से भरा हुआ है। पवन जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, आदेश जी उनसे भी जवाब ले लेते हैं। आदेश जी आप सुन लीजिए,
मुझे लगता है आदेश जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है अजय राय, उनको सुनते नहीं है, या तो ये उनको जानते नहीं है, या वो बहुत छोटे हैं या ये बहुत बड़े हैं। उनके एक शब्द है, जैसे मायावती के साथ गठबंधन के लिए मरे जा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, अजय राय के शब्द थे, उन्होंने साइकिल भी पंचर कर दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ाएंगे। ठीक है, ये इनका विषय हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और इन सब की बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। इनकी 28 पार्टियों के गठबंधन की सरकारों के साथ, इन 28 पार्टियों के साथ देश के 23 राज्य हैं इनके पास, 23 राज्य। वहां पे कितनी महंगाई कम कर दी। जीएसटी का आप रेवेन्यू लेते हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप छोड़ दीजिए महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल डीजल का आप रेवेन्यू लेते हो, आप छोड़ दीजिए, आप महंगाई कम हो जाएगी। आपके मुख्यमंत्री ने राजस्थान में भी जा जाके वादे किए थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, आपने कितनी महंगाई कर दी। 450 का सिलेंडर वहां देता, बाकी राज्यों में भी देते, मुंह में फेविकॉल चिपका हुआ था। देश को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। धीरज साहू से 500 करोड़ रुपए मिले थे, मशीनें थक गई थी, आज भी रिकवरी जारी है। महादेव ऐप के अंदर भूपेश बघेल के भी नाम आया। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस सरकार, और यहाँ पर आके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। 60 साल तुम्हें देश का राज मिला, तुमने कितनी महंगाई गरीबी कम कर दी, देश को लूटने के अलावा। जिस तरीके से इन्होंने कर्जा बढ़ाया लेकिन देश का विकास नहीं किया, 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें नहीं बना पाए, एक एम्स हॉस्पिटल के अलावा एम्स नहीं बना पाए, पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, ठीक है, जवाब लेंगे उनसे भी, बिल्कुल। उसके बाद बातें करते हैं चैनल पे बैठकर। हरगोविंद जी, आप लगातार सुन रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर फायदे और नुकसान की बात हो रही है, एक और यहाँ पर गठबंधन की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मायावती की आलोचना भी हो रही है। अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि वो उस गठबंधन का हिस्सा बने। देखिए, भाजपा के पवन जी ने अभी सरकार के विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों को इतना गिनाया। यदि अपने काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी तो मायावती जी की बैसाखी की शायद आज आवश्यकता ही ना पड़ती। और ये तो भली भांति भाजपा भी जानती है कि यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में होती तो चुनाव के परिणाम कुछ और हो सकते थे। और ये उत्तर प्रदेश की शतरंज में भारतीय जनता पार्टी ने खेल शुरू होने के पहले ही सामने वालों की क्वीन, जिसको कहते हैं ना शतरंज में रानी, वो मार दी। तो अब आप इससे जंग का अंदाजा लगा। ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे पवन जी। पवन जी, मैं आपको पीछे नहीं बोला, आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ कीजिए जी, आप बोलिए। आप हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कनिका जी, पिछली जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था तो 51 पॉइंट समथिंग वोट मिले थे, और बुआ किसके साथ थी? बबुआ के साथ। तो आप ये बात तो ना कहना कि भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की जो इतनी कॉन्फिडेंट थे, तो वही तो कह रहा हूं कि बुआ जी को बबुआ जी से अलग क्यों किया आपने? भारतीय जनता पार्टी ने कब से बुआ और बबुआ को अलग कर दिया? बुआ और बबुआ आपस में अलग होगा, क्योंकि साइकिल को जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा नहीं मिला। 5 सीटें मिली साइकिल को और 10 सीटें मिली मायावती को। गठबंधन से मायावती को बेनिफिट हुआ, ना कि भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हुआ। आप इस बात को पूरा कीजिए, आप इस बात को आधा अधूरा कह रहे हैं। हरगोविंद जी, देखिए, मायावती जी ने जिक्र किया और ये कहा कि गठबंधन से उन्हें कभी फायदा नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा 2014 के परिणाम, 2019 के, और अगर अब 24 की हम बात करें तो अकेले चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा तो कर दी है। क्या समीकरण देख पाएंगे हम? देखिए, आपको एक आजमगढ़ का उपचुनाव याद होगा, उसमें बसपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी लगभग 2.5 लाख वोट ले गए जी। और भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल वहां से जो वो जीत रही, 40-42 हजार कुछ वोटों का अंतर रहा। उसका भी जवाब दूंगा मैं। तो इन सब परिणामों से वो कैलकुलेशन की जा सकती है ना बड़े आराम से। मैं जवाब दूंगा उसका। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत। हाँ, और जहां तक 51% मेरे साथी ने वोटों का गिनवाया। देखिए, अजीत सिंह जी की जो पार्टी है, जयंत चौधरी जी, लगभग जाट बहुल इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों में और मुसलमानों में वो अच्छा मत रखते हैं। यादव और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस भी वहां 8 से 9% वोट रखती है। और यदि जाटा और मुस्लिम वोट, जो एक बड़ा वोट बैंक मायावती जी के साथ है, ये सब एक साथ आ जाते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके प्रतिशत का। इसी प्रतिशत को तो रोकने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। ये नहीं, मेरे भाई, कुछ इनकी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है। मैं बताऊंगा कनिका जी, जो ये कैलकुलेशन आज मैं बताऊं। हाँ, मैं सर बता रहा हूं। देखिए, आपकी मेरी कोई बहस नहीं है, हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं।
मैं कहना पड़ा, जो आंकड़े आपने बिठाए थे, इन्हीं आंकड़ों को बिठाकर बुआ और बबुआ का गणित हुआ था। अगर आप एक मुस्लिम बहुसंख्यक सीट को देख रहे हैं और आप रामपुर के उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर आप वही फार्मूला 80 की 80 सीटों पर फैलाएंगे तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आप मेयर के इलेक्शन को भी तो लीजिए। मेयर के इलेक्शन में 17 की 17 जीते भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से नहीं जीती थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर जीती थी, विकास के काम पर जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी मुख्यमंत्री जी पर ना ही तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना ही सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया है, और ना ही सफाई में कोई डांस किया है, और ना ही कोई जातिवाद की राजनीति की है। प्रवक्ता श्रीकांत सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी। श्रीकांत जी, देखिए, आपके ऊपर लगातार ये आपकी पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि आप पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और आपका टारगेट भी और इंडी गठबंधन का भी टारगेट है पीएम मोदी को हराने का, लेकिन गठबंधन भी नहीं करना चाहते हैं। और 2014-2019 के परिणाम आप जानते भी हैं, तो 2024 में कितना ज्यादा आसान आपके लिए ये होगा? ये बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपने दम पे सरकार बनाएंगी। बहन जी, कहीं गठबंधन नहीं करना है किसी से, अपने दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। जो ये लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हम लोग अंदर से सपोर्ट करते हैं, ये निराधार है, एकदम गलत है, गलत आरोप इन लोगों का है। हम अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, हर समाज हम लोगों के साथ, हर वर्ग हमारे साथ है। सर, अकेले तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत मुश्किल देखी गई है, और वहीं लोकसभा चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितना ज्यादा आसान ये होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आपने देखा था 2014 में जब गठबंधन नहीं था तो 0 सीट्स थी, और अगर गठबंधन जब 19 में हुआ तो 10 आई, और 24 की अगर हम आप बात कर रहे हैं, और जहां एक और इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं आस लगा करके बैठा हुआ है कि मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ हम लोग संगठन में मजबूत हैं, इस समय जमीन पे मजबूत हैं। कुछ ऐसी टूटियां रही कि जो जनता बिखर गई थी, लेकिन अब सबके सूत्र में हम लोग पिरो लिए हैं, और अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम फेस की भी अब घोषणा हो गई है। आदेश जी, आप तो उम्मीद लगा रहे हैं। हरगोविंद जी, पहले आपके पास आ जाते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बसपा के कार्डर की यही तो तारीफ करनी पड़ेगी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। और मैंने तो जमीन पर बसपा के कार्डर को काम करते हुए देखा है। ये लोग महीनों पहले अपने सीमित संसाधनों से भी अपने प्रत्याशी के लिए जुट जाया करते थे। अब देखिए, कांग्रेस और बसपा का यही तो मूल अंतर है कि बसपा का ये कॉन्फिडेंस लेवल उसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर उसके कार्यकर्ता तक है, जो कि कांग्रेस में इस समन्वय की बहुत कमी है। इससे तो सीखने को कांग्रेस को अधिक मिलेगा, जो ये निर्णय आज लिया गया है मायावती जी द्वारा। और वाकई यदि आप उनके चश्मे से देखें बसपा के, तो ये तो वाकई काबिले तारीफ है। ये अशोक जी क्या कहेंगे अब आप? समाज जी, कनका जी, हमारे पवन जी बड़े सीएजी के जो ऑडिट के बारे में बात कर रहे थे, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक 11 अगस्त 2023 की सीएजी की रिपोर्ट है कि अनड्यू बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें 20 करोड़ रुपया अनड्यू बेनिफिट दिया गया कॉन्ट्रैक्टरों को, ठेकेदारों को। ये अयोध्या में राम के नाम की लूट बता रहा हूं मैं आपको। एक लूट, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बड़ी बात करते हैं, ये भी सीएजी की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, बड़ी सीएजी की रिपोर्ट बता रही थी। ये 10 अगस्त 2023 की है। इरेगुलरिटी, इसमें सीएजी रिपोर्ट 7.5 लाख रिसिपिएंट लिंक टू ए सिंगल नंबर, मतलब 7.5 लाख लोगों का मोबाइल नंबर, कनिका जी, एक मोबाइल नंबर पे लिंक किया गया है, और उसके नाम पे खेला हो रहा है करोड़ों रुपए का। एक और मैं आपको बस लास्ट बता रहा हूँ, ये भी सीएजी की ऑडिट है। इसमें दिया है कि अंडर PMJAY RS 6.9 करोड़ पेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डेड पेशेंट, मरे हुए मरीजों का इलाज के नाम पे 6.5 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हेरा फेरी किया। तो सीएजी की रिपोर्ट में कितना इनको बताऊं। अच्छा, दूसरी बात, एक कहते हैं ना कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। सीएजी देखिए, ईडी या सीबीआई वहां नहीं पहुंचती है, केवल भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच जाता है। इसका एक एग्जाम्पल नहीं है, इसका सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अभी अजीत पवार को लेकर के तमाम बातें करते थे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी, मोदी गारंटी। कौन सी मोदी गारंटी की बात आज भारतीय जनता पार्टी वाले कर रही है? मोदी गारंटी देते हैं। श्रीकांत जी अगर हमारे साथ बने हुए हैं, श्रीकांत जी, आदेश जी तो अभी भी कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठे हुए हैं कि मायावती जी का फैसला आने वाले समय में बदल सकता है। श्रीकांत जी,
चलिए, श्रीकांत जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन समय की भी अब थोड़ी सी कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से आज मायावती की ओर से यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को ये आस है कि आने वाले समय में मायावती उनके साथ उनके गठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका इंडी गठबंधन को तो लगा ही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राहत की खबर है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।